नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। कुछ साल पूर्व आज़म खान की जब तूती बोलती थी और प्रशासन को अपने घुटनों पे झुका के रखता था या रखते थे आज़म खान, तो आपको याद होगा कि आज़म खान की भैंस चुराने का एक मामला सामने आया था। और उसी काल चक्र पे अगर आप देखें तो दो लड़कियों का सामूहिक दुष्कर्म करके उनको बीच चौक में या गांव के बीच पेड़ में लटका दिया गया था। और फिर ये लड़कियां जो हैं, इनके बारे में जांच नहीं हो पाई उतनी, लेकिन उन भैंसों को ढूंढने में पुलिस लग गई थी। अभी ऐसा ही मामला आ रहा है, हालांकि उत्तर प्रदेश योगी महाराज की पुलिस है, लेकिन अब क्या है ना कि जहाँ पर कुछ लोग हावी हो जाते हैं तो वहाँ पर पुलिस को कार्य करना ही पड़ता है। यहाँ के एक रामपुर के कांग्रेस के किसान प्रकोष्ठ के नेता हैं, ये हाजी नासिर नाम है इनका, हाजी नासिर खान। अब इनकी घोड़ी खो गई है, तो इनका कहना है कि घोड़ी को हम घर का सदस्य मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। घोड़ी की उम्र 4 साल है और उसे मैंने 82,000 का ख़रीदा था। और जावेद लाल की चक्की के पास, अरे भैया, मतलब लाल को भी इन्होंने धर्मांतरण करके, किसी लाला को भी इसने धर्मांतरण करके मुसलमान बना रखा है। जावेद लाल की चक्की के पीछे एक पेड़ है, उस चबूतरे के पास उसे बांधा जाता था और कोई उसे खोल के ले गया। इससे पहले भी रामपुर में एक डीएम है, उनका कुत्ता खो गया था, तो उसके लिए भी पुलिस लगी थी। अब आप सोचिए कि जब प्रशासन कुत्ता, बैल, बकरी, भैंस ये ढूंढने में लगा रहेगा, तो फिर वो क्या सेवा कर पाएगा जनता की। ये आज़म खान तो चले गए जेल के अंदर, लेकिन ऐसे अधिकारी जो इस तरीके से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी का कुछ खो गया है तो उसे ढूंढना नहीं चाहिए, लेकिन इतनी प्राथमिकता देकर आप पहले इंसानों को भी देख लीजिए ना। जो गाय कटती है वहाँ पर, जो गाय की गौकशी होती है, उसे भी रोकिए। प्रशासन का ये भी काम है ना, गाय की गौकशी, गौ हत्या जैसा पाप हमारे उत्तर प्रदेश में अगर अभी तक हो रहा है, तो उसके पीछे कौन लोग हैं? जो नासिर खान इतना बोल रहे हैं, क्या पता ऐसे ही लोग ना हो। और नासिर खान कह रहे हैं कि उन्होंने जब बहुत ढूंढा, उनको जब घोड़ी नहीं मिली, तब वो मजबूर होकर रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। अब प्रशासन को देखना होगा कि उनकी प्राथमिकता में क्या मुद्दे हैं। ठीक है, आप घोड़ी भी ढूंढिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस तरह से प्रशासन को अपनी गंभीरता भी देखनी चाहिए कि जो दूसरे मामले हैं, जैसे किसी की ज़मीन को कब्जाने का मामला हो या कोई किसी की बेटी को भगा के ले गया हो, उनको भी प्राथमिकता दीजिए ना। पूरा थाने का थाना अगर इन्हीं को देखने में लगेगा तो फिर ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। फिर योगी महाराज का हंटर भी चलता है ना। ये दिखाता है कि आप लोग इतने बड़े पदों में होते हुए कितने परिपक्वता से, कितनी गंभीरता से अपने कार्य करते हैं और अपने जॉब को कितनी गंभीरता से लेते हैं, अपने जो कार्य हैं। चलिए दोस्तों, ये बात बतानी थी मुझे कि एक हाजी नासिर खान, इनकी घोड़ी खो गई है, जैसे आज़म खान की भैंस खोई थी। पहले वो वहाँ का प्रशासन भैंसें ढूंढता था, डीएम के कुत्ते ढूंढता था, आज़म खान की भैंसें ढूंढता था, और जो लड़कियां लटकी होती थी उनको उनके मामलों को आत्महत्या दे देता था करार। जो बीच चौराहे में, चौक में सनी हुई सलवारों के साथ, खून से सनी हुई सलवारों के साथ लटकाई हुई बेटियां होती थी, तो कहा जाता था कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। हाँ, वो पहले अपने अंदर कुछ डंडा डाल के अपना खून निकाल ली होंगी, बोतल वगैरह डाल के, उसके बाद वो ऊपर चढ़ के आत्महत्या करी होंगी, है ना। तो पहले भी यही हाल था, और अब ये वहाँ का जो प्रशासन है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जैसे गाज़ियाबाद वगैरह में भी कुछ घटनाएं आपने देखी होंगी। तो ये जो कहने को तो योगी जी का शासन है, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर ये जो जुडिशरी जिहाद होता है वो चलता है। ये उसकी बात थी, ये वो समझाना था। योगी महाराज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ एरियाज़ हैं उनमें भी अब एक आदमी है, बहुत कार्य कर रहे हैं, सारी उनकी जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी ये है कि हम ऐसे लोगों को चिन्हित कर
जो इस तरह का अन्याय या अपने कार्य को गंभीरता से नहीं लेते हैं, उन्हें चेताना हमारा कार्य है कि सुधर जाओ वरना देख जनता आती है। सुधर जा वरना देख जनता आती है। और चेंज यानी कि बदलाव का बिगुल बजाती है। बदलाव वो कि अगर आप प्रशासन में रहते हुए ढंग के कार्य नहीं करेंगे तो हम आपको चिन्हित करके आपके बारे में लिख के पत्राचार के माध्यम से या मौखिक तौर पे वीडियो के माध्यम से उस पर्टिकुलर अधिकारी के बारे में सरकार तक ये खबर पहुंचाएंगे। और ये मत सोचिएगा कि हमारी कही हुई बातें जाती नहीं हैं। अब सोचिए ना, जो PR वाली बड़ी बुज़ुर्ग दीदियाँ हैं, क्योंकि हमारे संगठन में दीदी बोला जाता है, तो ऐसी जो दीदियाँ हैं संगठन की, वो तक हमारे शब्द चुरा के लिख लेती हैं। यानी कि वीडियो को अगर केवल 100-200 लोगों ने देखा है तो उसमें से एक दीदी भी होती हैं, उनको बोलना तो आता नहीं है, बोलने में वो जौ शौ करती हैं और उनके बोलने में गुजरात का एक्सेंट रहता है। हालांकि मुझे गुज्जू एक्सेंट बहुत पसंद है, लेकिन हिंदी बोलते हुए हिंदी एक्सेंट, अंग्रेज़ी बोलते हुए अंग्रेज़ी एक्सेंट, और जहाँ जो आप बोले उसमें आपका वो एक्सेंट होना चाहिए, तब मुझे अच्छा लगता है। तो वो जौ में मिस्टेक करती हैं, तो वो अब अविलंब भी लिखती हैं हमारा सुन के, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना जो हम अभी बोलें और वो तुरंत दूसरे दिन आपने लिखा हो और इससे पहले आपने कभी लिखा ही ना हो, और जैसी बातें हम करते हों वैसी बातें आप अपनी हमारी घटनाओं को अपनी घटना बताकर अपने द्वारा की गई घटना बताएं। मतलब जो लोग मुंबई वगैरह में बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री की ना सुने, वो आपकी फ़ोन पे सुनेंगे। वाह जी वाह, क्या बात है। तो ऐसी गप्पौड़ी बुज़ुर्ग दीदियों को जो अपना घर बार छोड़कर ऐसी फालतू बातें करती हैं, उनके लिए भी ये चीज़ है, संदेश है कि आप लोग भी थोड़ा गंभीरता से विषय उठाइए। केवल टीपना ही नहीं, गंभीरता से विषय उठाने चाहिए। तो दोस्तों, ये आपको बताना था, मैंने बता दिया। अब आप क्या सोचते हैं ये बताइएगा। और मुझे लगता है कि अगर ऐसे बुज़ुर्ग दीदियाँ अगर हमारा कहा हुआ चीज़ें चुरा सकती हैं, तो प्रशासन तक भी हमारी बातें जाती हैं, ये मुझे पता है। हालांकि कुछ अधिकारी लोग हैं जिन तक मैं वीडियोज़ अपने देती हूँ तो उन तक वीडियोज़ जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सरकार के नुमाइंदों से बातचीत करने वाले या उनके टच में रहने वाले, उनको भी हम वीडियोज़ भेजते हैं। तो मुझे लगता है कि उन तक भी हमारी बात जाएगी अगर हम चाहेंगे तो। इसलिए आप लोग भरोसा रखिए कि जो भी हम यहाँ कह रहे हैं वो ज़रूर जाएगा लोगों तक। और आपसे भी निवेदन है, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास का कोई व्यक्ति है, प्रशासनिक अधिकारी कार्य ढंग से नहीं कर रहा है या कोई नाइंसाफ़ी कर रहा है या अपने कार्य क्षेत्र में गंभीर नहीं है, तो कृपया करके हमें बताएं, हमें लिखिए। हमारा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अन्य भी सहयोग के लिए भी जानकारी दी हुई है। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं किसी भी माध्यम से, तो आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, और जिन्होंने सहयोग करा है उन्हें धन्यवाद। और कोई भी घटना अगर आपके इर्द गिर्द है तो प्लीज़ उसे भेजिए, मैं अपने संज्ञान में लेकर उसके बारे में स्टडी करके उसका थोड़ा पता करके उसे समझकर मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। और फिर ये घटना कुछ बड़े पदाधिकारियों जिनको ये घटना जानी चाहिए, जिनके संज्ञान में, उन तक भी मैं ज़रूर पहुंचाऊंगी, ताकि संगठनों को पता चले, साथ ही साथ सरकार के नुमाइंदों को भी पता चले और इस पर एक्शन लिया जा सके। तो ये रामपुर की घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या प्रशासन का कार्य या इतना पढ़ लिखने के बाद यही कार्य नहीं करना चाहिए, कुछ अन्य कार्य भी करने चाहिए? हालाँकि जानवर खोया है, उसको ढूंढना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कृपया कर पहले अन्य कार्यों को भी प्राथमिकता दें। आप इस कार्य को भी प्राथमिकता दें, लेकिन अन्य कार्यों को भी। ये ना हो कि कोई बहन बेटी की इज्जत लुटे और आप कहें कि ये तो आत्महत्या करी थी। खून से सनी सलवारें अपनी गवाही, अपनी कहानी खुद ही कह देती हैं। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर लिख के बताइएगा। और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना प्यार देते रहें। जय श्री राम, हर हर महादेव।